जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक स्थान रखता है। हम जब से पैदा होते हैं और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती, तब तक राम नाम हमारे सदैव साथ रहता है। कभी भी हम पूजा पाठ करते हैं तो राम जी का नाम लेते हैं। हम कहीं जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं या यानी हमने कोई दवाई ही खरीदी, तो उसकी गारंटी के लिए लोग आज भी बोलते हैं, ये जो दवाई है आप ले लीजिए, ये एक रामबाण दवाई है, आपकी इस बीमारी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। तो कोई भी गारंटी अगर देते हैं लोग तो राम जी का सहारा देते हैं। यानी राम जी को आज भी लोग एक वो स्थान देते हैं जो शायद आज तक किसी को नहीं मिला। वैसे ही जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी लोग अगर उन्हें लेकर जाते हैं तो अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो राम नाम सत्य है, यानी राम का सहारा लेते ही हैं। तो हमारे जीवन में राम जी अति महत्वपूर्ण है, हर एक पहलू में महत्व रखते हैं। तो राम जी के नाम में बहुत शक्ति है। बहुत लोग इस राम नाम से एक कहते हैं ना, उन्होंने बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें पाली जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो आज मैं जिस व्यक्ति की कहानी, अनुभव या जो घटना है, वास्तविकता है, मैं ये चीज़ बताने वाली हूँ। आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, कहानी, घटना, वास्तविकता या प्रतीकात्मक। आप किसी के भी काल्पनिक रूप से आप अपने लिए भी ये चीज़ सोच सकते हैं कि उनके साथ हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो जिनके बारे में ये चीज़ मैं बताने वाली हूँ, ये अनुभव बता रही हूँ, वो हैं प्रतीक जी और वो है पंजाब भटिंडा से। आपने शायद भटिंडा का नाम सुना होगा, ये वहीं के हैं। तो उनके साथ ये जो अनुभव हुआ है, उन्होंने बताया कि पहले जब वो 22 साल के थे, कॉलेज में थे, तब वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वो 4 भाई थे, घर की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। घर वाले कहते थे पढ़ाई करो, नौकरी करो, लेकिन उनका मन नौकरी में बिल्कुल नहीं लगेगा। उन्हें पता था कि मैं पढ़ भी लूँगा तो मैं इतना अच्छा पढ़ने में नहीं हूँ कि मैं बहुत अच्छी नौकरी कर सकूँ। उनका ये था कि मैं भले ही छोटी-मोटी कोई ऐसी दुकान डाल लूँ, जिससे छोटा-मोटा धंधा करूँ, जिससे मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूँगा। आज माँ-बाप को भी सहारा दूँगा, कल अपना परिवार, जब मेरा खुद का परिवार हो जाएगा, मैं उनको भी अच्छे से उनका पालन-पोषण कर सकूँगा। यही सोचकर उन्होंने जो है, जब कॉलेज में थे, कॉलेज के साथ-साथ उन्होंने सोचा मैं बिज़नेस करूँ, तो घरवालों से पैसे माँगे। लेकिन घरवालों ने मना कर दिया कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और भी 3 भाई हैं, हम अगर तुम्हें देंगे तो उन्हें भी देना होगा। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सभी को इतना पैसा दे सकें। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उन्होंने कहा मुझे बिज़नेस करना है। घरवालों ने बोला इतना पैसा नहीं है, तुम बिज़नेस मत करो। ना ही पैसा है, ना ही कोई ऐसी पूँजी है जो हम उस बिज़नेस के लिए लगा सकें, और तुम अकेले नहीं हो, घर में और भी सदस्य हैं और उनकी बहन भी थी, उनकी भी शादी करनी थी, इसलिए उन पर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था कि अगर हमने इन्हें पैसे दे भी दिया, क्या पता ये बिज़नेस कर भी पाए या नहीं। और ये पैसा अगर डूब गया तो हम क्या करेंगे? इसलिए उनके मम्मी-पापा ने पैसे नहीं दिए। ना घर से किसी ने उनकी हेल्प की। लड़-झगड़ कर वो अलग रहने लगे, यानी शादी के पहले ही वो अलग रहने लगे। जो भी उनके पास पैसे थे, थोड़े बहुत 1000-500 रुपए से ही उन्होंने थोड़ा-थोड़ा सामान खरीदना शुरू किया। जैसे कभी पेन खरीदे, कभी कुछ और चीज़ें खरीदी, और वो कॉलेज के बाहर, कॉलेज का जब उनका पढ़ाई हो जाती, आस-पास वो वहीं चीज़ें बेचने लगते हैं। धीरे-धीरे जैसे 500 से 800 हुए, 800 से 1000 हुए, ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे उनका जो भी फ़ायदा था, कुछ नुकसान भी हुआ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम जब कुछ करते हैं तो हमें फ़ायदा ही हो, नुकसान ना हो, ऐसा नहीं है। नुकसान भी उन्हें बहुत बार हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ कुछ गलत भी ज़रूर होता है। धीरे-धीरे उन्होंने कहा कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, बहुत बार मैं भूखा भी सोया, क्योंकि पैसे कभी-कभी होते, कभी-कभी नहीं भी होते। कभी-कभी ऐसा नहीं है कि खाने के लिए पैसे नहीं होते, कभी पैसे तो होते, लेकिन ये कर डर ल अंदर से ये लगता है कि मैं पैसे ही बचा लेता हूँ, मैं कुछ और चीज़ें इससे खरीद सकता हूँ। यानी अगर मैं पेन बेच रहा हूँ तो मैं पेन और भी ले सकता हूँ अगर मैं खाने में खर्च करूँगा। इसलिए वो खाने के पैसे भी धीरे-धीरे बचाने लगे, और एक समय ऐसा आया कि उनकी इन्हीं छोटी-छोटी जमा पूँजी से उनकी एक दुकान हुई। उन्होंने एक दुकान खरीदी और उसमें अपना सेटअप बनाया। धीरे-धीरे से उन्होंने सारा स्टेशनरी का सामान लाना थोक में शुरू किया और उसे बेचने लगे। धीरे-धीरे उनकी दुकान बड़ी हुई, शादी हुई, बच्चे हुए, और आज वो सेटलमेंट हैं, बहुत ही अच्छे से अपने परिवार को चला रहे हैं। आज भी वो रोने लगते हैं, कहते हैं कि मैंने राम जी पर बस मुझ पर किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन मैंने राम जी पर भरोसा किया। उन्हीं के सहारे मैंने
अलग रहना शुरू किया, क्योंकि मैं कभी माँ-बाप से अलग रहा नहीं था, लेकिन मैंने अकेले रहना शुरू किया। कभी मैं परिवार से अलग कभी नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अगर मैं उस टाइम अकेला ना रहता, तो आज मैं अपने परिवार के साथ ना रह पाता, क्योंकि अगर मैं ये ज़िम्मेदारी उठा ही ना पाता, तो मैं कैसे अपने परिवार को अपने साथ रखता। क्योंकि कल मैं अकेला रहा, इसलिए आज अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ, और उनके जो भाई थे, पहले उस टाइम वो अपने माँ-बाप के साथ थे और आज वो कमाने के लिए बाहर जाते हैं। यानी अपने परिवार को छोड़कर वो बाहर गए हुए हैं। तो यही है, हम सभी को सीख लेनी चाहिए कि वक़्त रहते हर चीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ों से हम बहुत बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। उनके पास कोई ज़्यादा जमा पूँजी नहीं थी, लेकिन राम नाम उन्होंने लिखना शुरू किया। ज़रूर ये हम नहीं कहेंगे राम जी ने ही चमत्कार दिखाया, लेकिन एक मन में जो विश्वास होता है, वो विश्वास राम जी ने टूटने नहीं दिया, हम ये कह सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने राम जी का सहारा लिया। राम नाम जब भी उन्हें टाइम मिलता, वो राम नाम लिखते। और ये ज़रूरी नहीं था कि हम इतनी ही बार लिखें, 5 बार, 7 बार, 21 बार, ऐसा कुछ नहीं है। उनको जब तक मन करता, रात में उनको उन्हें जब नींद ना आती, क्योंकि उस टाइम उनके पास फ़ोन भी नहीं था कि वो किसी से, घर वालों से या किसी से भी बात कर लेते। तो वो अपना जो भी टाइम पास करना था, या उनका मन नहीं लगता, तो किससे बात करेंगे, क्योंकि घर में वो वहाँ जब रूम लेकर रहते थे, अकेले रहते थे। उस टाइम वो राम नाम लिखना उन्होंने शुरू किया। लिखते-लिखते उनकी आज भी बताते हैं कि मेरी 7-8 रजिस्टर बहुत मोटे-मोटे, वो सारे राम नाम से भर चुके हैं, और यही मेरी बैंक है, यही मेरी जमा पूँजी है। और शायद राम जी ने ही मुझे इतना काबिल बनाया, इतना सहारा दिया, इतना मजबूत कर दिया कि आज मेरे साथ अगर कोई भी नहीं होगा, तब भी मैं बहुत अपने आप अच्छा रहूँगा, और मतलब मजबूत रहूँगा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आज किसी के सहारे की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। मैं अपना खुद का काम करता हूँ और अपना परिवार पाल रहा हूँ। आज भी मैं जाता हूँ, अपने माँ-बाप से मिलता हूँ, वहाँ रहकर भी आता हूँ, और अपने भाइयों को भी सहारा देता हूँ। तो इनकी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि राम जी सबका साथ देते हैं, चाहे कोई अकेला हो, चाहे कोई कैसे भी हो, चाहे कोई किसी भी परिस्थिति में हो। राम जी को कभी साथ नहीं छोड़ते। एक एक समय ऐसा भी आया कि माँ-बाप ने साथ छोड़ा, लेकिन राम जी ने कभी साथ नहीं छोड़ा। तो अगर आप भी राम नाम लिखते हैं, तो आप भी राम नाम लिखते रहिए। अगर नहीं लिखते हैं, तो आप राम नाम लिखना शुरू कीजिए। मंगलवार, शनिवार, कभी से भी आप लिखना शुरू कर सकते हैं। आपकी मनोकामना लिखिए, रजिस्टर लीजिए, नया रजिस्टर लीजिए, और ऊपर जय श्री राम लिखिए, जय बालाजी लिखिए, अपनी मनोकामना लिखिए, दिन लिखिए, समय लिखिए, तारीख लिखिए, उसके बाद राम लिख सकते हैं, जय श्री राम लिख सकते हैं, और इसके बाद आप चारों तरफ से एक लाइन खींच दीजिए, वो होगी लक्ष्मण रेखा। आपकी मनोकामना कहीं बाहर नहीं जा पाएगी। आपको जो-जो बोलना है लिखते जाइए, राम जी, जय श्री राम, और सीताराम भी लिख सकते हैं, कुछ लोग सीताराम भी लिखते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार लिखते जाइए, और बाबा को अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो बताते जाइए। चाहे वो सुख की मनोकामना हो, चाहे वो दुःख की। यानी अगर आपको लगता है कि आप बहुत दुखी हैं, तो वो चीज़ भी आप बता सकते हैं कि हे प्रभु, मैं ये दुखी, इस दुःख में हूँ, इस मुसीबत में हूँ, इस मुसीबत से मुझे बाहर निकालिए। अगर आप बहुत खुश हैं, वो भी बता सकते हैं कि हे प्रभु, मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे जो है सहारा दिया, आपने मुझ पर कृपा की, मेरा ये काम हो रहा है, आप इसे हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए, मेरे परिवार को बनाए रखिए, मुझ पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। राम नाम से तो पत्थर भी तैर गए थे, आपने रामायण में सुना ही होगा। तो जब वो पत्थर तैर गए थे, तो ये तो श्री राम जी का दिल है, अगर आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी उनसे माँगे, वो कभी भी मना नहीं करेंगे। तो ये वीडियो आपको राम जी और हनुमान जी की कृपा से ही मिला है। तो ये वीडियो आपको कब मिला, किस समय मिला, किस तारीख को मिला, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।